देख रहे हैं मेरा चैनल लाडोदा क्रेजी गर्ल। वैसे आज की खबर, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और वीडियो को पूरा देखें। चुनावों से दूर भागता है कोरोना। हम नहीं कह रहे, चुनाव प्रचार की तस्वीरें बोल रही। नेताओं को जनता की जिंदगी से चुनाव में जीत जरूरी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना संक्रमण को किससे रोका जा सकता है तो आपका जवाब होगा मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन से। लेकिन हम कहेंगे जी नहीं। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लगना भी लाजमी है क्योंकि यह तो बेसिर पैर की बात है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में जो हालात दिख रहे हैं उसके आधार पर तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक तरफ सरकार चिल्ला कर जनता को समझा रही है कि कोरोना से बचना है तो गाइडलाइन की पालना करो, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, हाथों को बार बार धोएं। लेकिन चुनाव प्रचार में ये सारी हिदायतें कहाँ चली जाती हैं? सरकार मौन क्यों धारण कर लेती है? क्या चुनाव वाले क्षेत्र में कोरोना वायरस भाग जाता है, या फिर सरकारों और चुनाव आयोग ने इसको लेकर कोई शोध करवाया है कि चुनाव के दौरान कोरोना वायरस उस इलाके से दूर रहता है? चुनाव प्रचार की तस्वीरें देखकर भी यही लगता है। पहले बिहार सहित अन्य जगहों पर हुए चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला और अब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और राजस्थान की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। नेताओं की सभाओं में हजारों की तादाद में लोग जुटते हैं। कितनों ने मास्क पहना है और कितने 2 गज की दूरी बनाए हुए हैं, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद से कोरोना संक्रमण बढ़ने की गति 2 से 3 गुना हो गई है। इस पर सरकार की दोहरी नीति जले पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रही है। चुनाव में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की खुली छूट है तो दूसरी ओर दुकान पर 2-3 ग्राहक इकट्ठा होते ही आप गुनहगार हो गए, आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी। चुनावी सभा में चाहे किसी ने मास्क लगाया हुआ हो या ना, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन आप बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना चुकाना होगा। इतना ही नहीं, एमपी में तो एक व्यक्ति को सही तरह से मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने बर्बरता से खुली सड़क पर जमकर पीटा, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल भी मचाया। एक तरफ सरकार के मंत्री दिन भर सोशल मीडिया पर लोगों को संदेश जारी करते रहते हैं कि वे कोरोना से बचना है तो गाइडलाइन की पालना करें, लेकिन दूसरी ओर नेताजी दिन भर चुनावी कार्यक्रम में बिना मास्क के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घूमते नजर आते हैं। पिछले दिनों तो सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान खुद राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बिना मास्क के भाषण दे रहे थे और उनके सामने मौजूद लोग खुलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन यहाँ नेताजी को लोगों के जीवन से ज़्यादा ज़रूरी चुनाव में जीत थी। वोटों के कारण ना तो नेताजी जनता से कुछ कहते हैं और ना ही हमारी पुलिस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। वहीं दूसरी ओर नॉर्वे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री पर भी 1,75,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन ऐसी कार्रवाई की उम्मीद भारत में नहीं की जा सकती। कोरोना के केस बढ़ते ही सरकारें लॉकडाउन और अन्य सख्ती जैसे कदम उठा लेती है। कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं क्योंकि सरकार के लिए लोगों का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव के वक्त सरकार ये बातें क्यों भूल जाती है?
ऐसे सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए सरकार इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराती है। क्या आपको यह जवाब सही लगता है? अब सरकार का जवाब कुछ भी हो, लेकिन अगर कोरोना से बचना है तो आप भी किसी चुनावी इलाके में चले जाएं, क्या पता शायद वहां कोरोना से बचे रहेंगे। अब हम कोरोना से बचाव के लिए सरकार के बेतुके प्रयासों के बारे में बताते हैं। केस बढ़ते ही ज़्यादातर राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू लगा देती हैं। जैसे जैसे केस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसका समय बढ़ता जाता है। जबकि विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की रोकथाम में नाइट कर्फ्यू कारगर नहीं है, क्योंकि बाज़ारों में और सड़कों पर भीड़-भाड़ दोपहर तक ही रहती है। नाइट कर्फ्यू के समय तक तो ज़्यादातर लोग घर पहुंच जाते हैं, तो बिना लोगों के खाली सड़क पर कोरोना वायरस किसे संक्रमित करता है। ये सही है कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन क्या सरकार की दोहरी नीति के साथ इस मिशन में सफल होना संभव है? ये थी आज की खबर, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।